ओके जी, तो हम जी डे 2 में सुबह सुबह होटल की लॉबी में आए हैं एंड इज़न ने एक फ्रेंड ढूंढ लिया है और वो उसको जो है बैठ के अपने साथ एंटरटेन करने की फुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जो है उससे राज़ी नहीं हो रहा। एंड देयर वॉचिंग, एक दूसरे की उंगलियां गिन रहे हैं और ये बड़ा बच्चा भी बीच में आ गया एक, और इस वक्त सबको नाश्ते की भूख लगी हुई है। चलिए नाश्ता करने यहाँ। तो है इट्स अ ब्रांड न्यू डे और अभी तक हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। उसकी रीज़न यही होती है अमूमन के वो सो रहे होंगे, रात को काफ़ी लेट इन लोगों ने सिटिंग की है, तो अभी हम लोग नाश्ते के लिए जा रहे हैं। सीन ये है कि आज एंटरटेनमेंट का प्लान है स्विमिंग पूल के अंदर, होटल का ही स्विमिंग पूल, शायद उधर ही बैठे, शायद कोई एक आधा बंदा एक्वा पार्क चला जाए। शाम को जो है हमारा मूड है कहीं बाहर निकलने का, लेकिन कहाँ जाना है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो वो शायद आज सुबह खाने के टेबल पर डिसाइड होगा। लेकिन अभी दोनों बच्चे जो हैं इनको नाश्ते की बेहद तलब हो रही है और इज़न जो है उसकी अम्मा कमरे में गई है उसका बिब लेने के लिए, तो इज़न जो है वो उनके पीछे पीछे भागा भागा जा रहा है। ये देखें, तो खैर अभी मैं जा रहा हूँ जिस हॉल की तरफ, ये सामने जो आपको हॉल नज़र आ रहा है दैट्स नाश्ते वाला हॉल, लेकिन इसके रास्ते में इन्होंने ये बहुत सारी दुकानें वगैरह बनाई हुई हैं, जिस तरह ये गिफ्ट शॉप है, ये ज्वेलरी है, वॉचेस हैं, साथ रोज़मर्रा के आइटम हैं, नाई की दुकान है, इस तरफ जो है डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, इधर फुटबॉल्स पड़ी हैं, इहान साहब ने यहाँ पे शर्ट्स देखी थी, ये जूते हैं डिफरेंट पेयर्स, ये सारी जो हैं फ़र्स्ट कॉपीज़ हैं, जिसमें कि उन्होंने बैक सेल ऑफ़र लगाई हुई है। हालांकि ये सारे जो हैं जूते ये बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम के हैं, लेकिन आई थिंक दिस वो क्या होता है AA, AAA और पता नहीं इस तरह की A-स्टार कॉपीज़ हैं, और इन्होंने इसके जो यस दे आर, और सारी जो हैं कॉपीज़ जो हैं उनके फिर वो उस हिसाब से सेल चार्ज करते हैं। हम ये देखें, ये फ़ुटबॉल जर्सी है जो कि यहाँ पे 10 यूरोज़ की उन्होंने लिख के लगाई हुई है, जो कि इहान बार बार आके इनको देख रहा था, सुबह नाश्ते के टाइम भी देख रहा था। तो इहान को एक मिलनी है, इहान को रोनाल्डो वाली अंदर से हम लेके देंगे, क्योंकि इसने जो रियल मैड्रिड की पसंद की वो हमें पसंद नहीं आई। तो खैर पूरे नाश्ते में आके इहान साहब ये जर्सियाँ देखते रहे और उन्होंने भी यही देख के लगाया कि भाई हर नाश्ते खाने में लोगों ने अपने बच्चों को लेके आना है, तो ये जो आइटम सबके सब इनको नज़र आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर ज़िद्दें मारेंगे तो पेरेंट्स को लेके देने पड़ेंगे। खैर they got some pepperoni and egg fried, they got some poached egg French toast, come on let's see, they got some sausages here, got some sausage, come here. Do you want tiny ones or big ones? Like this? Okay, one enough? Okay, and a little bit of this. You put down right. And a little bit of these. Honey balls. And then they are the same as these two. And a little bit of this. And then a little bit of this, okay? Okay, come on, let's get some milk. Okay? I'll get a spoon. Come on. Nice little balls of cheese. ये तो बेबी के लिए है यार, बिग वाले में आओ ना। स्विमिंग पूल में पहुंच गए हैं और इहान साहब गलत पूल में, इधर से आना है, इधर से साइड से। आगे शी आजा। This is not how you wear them. They should be here all the way here.
यस ओके चलो ठीक है I could walk. यस आई कैन वॉक एज वेल बाय बाय So because you've got goggles on, you can put your head in water and your eyes will be fine. You can see underwater, can't you? Let's go underwater. We can both go underwater. Let's both go underwater and see. 1, 2, 3, go. एक ही पड़ी है खाली बस. अभी उसके आसपास जो मिलेंगी लेते जाएंगे. सबने सुबह सुबह रिजर्व की होती हैं. मैं हमें पता है क्या करते हैं लोग, इधर रखते हैं ना कपड़े, फिर जाते हैं नाश्ता करने. Are you ready? Enjoy it. Go back. I will watch. Hi. Go back, go back, go back. The dog is I like to do जल्दी से अपनी जो स्विमिंग के कपड़े हैं वो फैला दूँ, क्योंकि सीन ये है कि ये अभी फैला दूँगा ना तो शाम तक सूख चुके होंगे. तो इहान साहब को जो है मैंने टॉयलेट में छोड़ा है कि आप बैठ के जल्दी से शावर लो. तो वो शावर कर रहा है, उसके हैंड जो हैं थोड़े से फ़नी हुए हैं. तो वो मुझे कह रहा है कि मुझे बताइए मेरे हैंड्स फ़नी क्यों हैं. मैंने कहा तो पहले शावर कर ले, मैं तो बाद में आराम से बताऊँगा. खैर नाश्ते के बाद हम लोग सीधे निकल गए थे स्विमिंग पूल की तरफ. और स्विमिंग पूल में जाके बच्चे जो हैं वो खूब याशी करते हैं. इवन इज़न जो मेरा छोटे वाला है वो भी जो है बड़ा खुश होता है स्विमिंग पूल में. अपनी उसको हमने एक बतख वाला फ्लोट लेके दिया हुआ है, उसके अंदर बैठ जाता है और बैठ के बड़े मज़े से करता रहता है पैडलिंग वगैरह और छड़ापे मारता है. साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे थे. अब यहाँ पे क्योंकि गर्मियाँ हैं, जुलाई का इस वक्त एंड चल रहा है और धूप भी शदीद किस्म की है. आज बाहर जो मौसम है इट इज़ 38 डिग्रीज़. तो उसमें फिर सीन ये होता है कि जो लोग थोड़े तेज़ होते हैं वो सुबह नाश्ते से पहले ही जो है ना सन बेड्स पे आके अपने तौलिए फैला के चले जाते हैं. फिर हमने जहाँ जगह मिली वहाँ पे एक आधा लिया और स्विमिंग स्टार्ट कर दी. और फिर उसके बाद जैसे जैसे खाली होते गए वैसे वैसे हम और लेते गए. तो स्विमिंग के बाद जी हुआ सीन ये कि बेगम साहिबा जो है वो कहती हैं कि मुझे भूख लगी हुई है. छोटू काके को भी भूख लगी हुई थी, तो उसको हम अभी खाना खिलाने ले गए हैं मेन डिनर वाले एरिया में. इहान साहब कहते हैं कि मैंने टॉयलेट यूज़ करना है, तो मैंने कभी टॉयलेट तो कमरे वाला यूज़ करो क्योंकि बाहर के टॉयलेट यूज़ करके ख्वारी होती है. खिड़कियाँ बंद कर दूँ, खिड़की अगर खुली रह जाए ना तो खिड़की खुली रह जाए तो एसी बंद हो जाता है. तो इस वजह से खिड़की बंद करना इन्होंने एक किस्म का लाजिम इस तरह रखा है कि आप जब तक खिड़की नहीं बंद करेंगे एसी नहीं ऑन होगा. अच्छा इन्होंने ना बड़ा दस किस्म का बाकी होटल से जो है डिफरेंट थोड़ा सा सीन इस तरह से है कि ये आप देख रहे हैं ये पैनल है. इसमें अगर आप ये वाला बटन सुबह के टाइम प्रेस कर दें तो इट मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब. वो आके नॉक भी नहीं करेंगे, कोई चीज़ भी नहीं देखे जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा. खैर इसको बंद कर देते हैं. ये है क्लीनिंग वाला निशान बना हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ. ये जो है ना क्लीनिंग लेडी वाला, इसको अगर आप प्रेस कर देते हैं ना ये ग्रीन हो जाता है. और उसके बाद क्या होता है कि कमरे के बाहर जो रूम नंबर है और उसके साथ ये जो है ये भी ग्रीन हो जाता है. एंड दैट बेसिकली मीन्स कि कमरे की क्लीनिंग रिक्वेस्टेड है. अच्छा बेल भी है, क्लीनर आती है और रोज़ आके बेड बना के जाती है,
बेबी कॉट बना के जाती है इधर। मैं तो अपने कपड़े बिखरे हुए छोड़ के चला गया था, उसने आके सारा बेड भी बनाया, सारे कपड़े शकड़े भी ऊपर ला के रख दिए। ये टॉयलेट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, इहान साहब नहा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। हानू, यू आर ऑन कैमरा, वी कैन ऑल सी यू। दोपहर के खाने के लिए जाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा सा पाथ है, उसको ट्रेवर्स करके जाना पड़ता है, क्योंकि दोपहर का खाना जो है बाहर अपने आउटडोर रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। और वो जो रेस्टोरेंट है वो उन्होंने बनाया हुआ है बिल्कुल पूल के साथ। ये आपको यहाँ पे जो है नज़र आ रहा है एरिया, दिस इज़ ऑल द पूल एरिया। और इस पूल के बाहर ये पाथ है जिसमें यहाँ में फॉलो कर, अभी हम इधर ही थोड़ी देर पहले आए हुए थे स्विमिंग वगैरह इंजॉय करने के लिए। वैसे तो पूल के अंदर भी बार और वो है, लेकिन उसमें वैसे उस तरह खाना नहीं है, क्योंकि पता है कि यहाँ पे सारे लोग जो दोपहर को पूल में बैठे होते हैं उन्होंने फिर खाने के लिए करीब जाना होता है, बजाय से वो सारे पानी और गंदी चप्पलें लेके अंदर की साइड पे जाए। उन्होंने आउटडोर जो है निज़ाम रखा हुआ है दोपहर के खाने का, तो वो सारी आपके सामने कुकिंग हो रही होती है। मैंने वैसे तो पूल में बैठे बैठे भी एक डोनर शोनर लेके खा लिया था। और ये मेरा छोटा कैमरा लगा हुआ है, इससे फर्स्ट पर्सन व्यू आपको वीडियोस नज़र आती हैं। खैर, वी आर गोइंग इनटू दिस रेस्टोरेंट और वहाँ पे आके बाकी बातचीत होती है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज़ द एंट्रेंस टू देयर आउटडोर रेस्टोरेंट। और लोग अपने वही पूल वाली चीज़ें लेके, और कुछ लोग तो वही पूल वाले कपड़े पहन के भी सिर्फ चड्डे बुनियाने पहन के इधर आए हैं। ओके यहाँ क्या खाना है आपने? बर्गर खाना है? कौन सा बर्गर खाना है, बीफ बर्गर या चीज़ बर्गर? जी मैं और रेहान जा रहे हैं और हम लोगों ने चीज़ बर्गर खाना है अकॉर्डिंग टू रेहान। तो अभी बस हमारे से पहले वाली पार्टी जो फारिग होकर जा चुकी है, फिर हमने कहा कि हम जाके देखें क्या क्या चीज़ें हैं पड़ी, वो एक्सप्लोर करेंगे और वो खाएंगे। मैंने जो है थोड़ा सा लाइट ही रखा है, ये कोई रायते का सलाद टाइप लग रहा है। उसके अंदर इन्होंने नॉर्मली टर्की में बैंगन का बनता होता है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, तो मैं ले आया हूँ साथ ही ये चावलों के ऊपर थोड़ा सा मैंने सालन डाला है, तो वो खाएंगे। बट मेरा इससे ज़्यादा मूड जो है वो है कि मैं थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट खाऊँ, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है इस वक्त काफ़ी। ड्रिंक्स बॉटमलेस जितना मर्ज़ी, खाना भी बॉटमलेस है, जितना मर्ज़ी खाओ। कुछ इस तरह है कि मैं ले आया हूँ थोड़ा सा फ्रूट, ये आपके हमने हैं तरबूज और खरबूजा साथ है। यहाँ पे मैंने सुना था कि खुबानी बड़ी अच्छी होती है, हुंजा टाइप की खुबानी, तो ये खुबानी में लेके आया हूँ टर्की की। मैंने कहा खा के देखते हैं कैसी है। आलू भी है, खैर जूसी है, लेकिन मैंने हुंजा की खुबानी खाई है, वो टेस्ट मुझे आज तक कहीं और नहीं मिला। आई थिंक दैट्स द बेस्ट खुबानी। खैर दिस इज़ जूसी। यहाँ पे यूरोप में वैसे भी खुबानी मिलती है ना, वो बहुत सख्त किस्म की होती है और जूसी भी नहीं होती, बट ऑब्वियसली दिस वन इज़ मच बेटर। उनकी टेम्परेचर काफ़ी 38 डिग्रीज़ है। मेरा मूड सिर्फ यही है कि मैं बैठ के आराम से आज ठंडी चीज़ें खाऊँ, रिलैक्स करूँ। तो जो दही था ना, जिसको मैं समझ रहा था उसके अंदर बैंगन होगा, वो बेसिकली मिर्चें थी इसके अंदर। वो भी बहुत कड़वी मिर्चें नहीं होती, लेकिन उसमें शिमला का टेस्ट आ रहा था। शिमला नहीं, वो जो बड़ी वाली मोटी वाली सब्ज़ मिर्च होती है वो थी, तो उसकी वजह से वो काफ़ी मिर्चों वाला लाइक योगर्ट था। खैर फ्रूट खाते और फिर रेस्ट करने जाएंगे। तो अभी हम निकले और हमने कहा कि जाके ज़रा जल्दी से देख के आएंगे बीच। इस टाइम जैसे होती है, रात को हम 2 दफ़ा जा चुके हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो गर्मी में जो है वो बीच में निकलने का एक्सपीरियंस हमें नहीं हो रहा। इन दरख्तों में पता नहीं अजीब से कोई परिंदे रह रहे हैं जो कि सुबह 6 बजे से लेके रात को अगले दिन सुबह 5 बजे तक जो है ना बोलते ही रहते हैं। 24 आवर्स देयर स्कॉकिंग, तो समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है। तो बड़े बेचैन किस्म के परिंदे हैं। खैर तो बीच आ गई है, मैंने कहा आपको बीच दिखाते हैं जल्दी से। और बीच पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जेट स्कीइंग हो रही है, वो भी साथ साथ देखते हैं कि कैसी है। कम ऑन देन, ये जो आपको पीछे इस वक्त नज़र आ रही, दिस इज़ द बीच, जो बिल्कुल हमारे रिजॉर्ट के साथ है। अभी हम उससे बाहर निकले ही हैं, तो ये बीच है, लोग लम्बे पे ने
और सामने आपको समंदर की लहरें और पानी नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द थिंग। साथ यहाँ पे इन्होंने सेल बोट्स खड़ी की हुई हैं। वहाँ पे एक आपको और होटल नज़र आ रहा है पीछे करके। इस तरफ ये एक पियर्स है जिसको आप ट्रेवर्स करके आगे तक जा सकते हैं। और रेत जो है वो काफ़ी गर्म है इस वक्त, और इसी वजह से इस टाइम जो है ना बीच पे आने की आई थिंक कोई तुक नहीं बनती। खैर मैंने कहा कि अब इतनी दूर आए हुए हैं तो एक दफ़ा पानी को छू के जाएं। Shall we go in the water and then come back? Okay, come on. पानी में जाना है। मैंने कहा पानी में ना जाओ, अभी दोबारा गीला हो जाएगा। लेकिन खैर मूड था उसका। खैर हम गए हैं, उसके बाद जूते गंदे किए हैं, फिर जूते वॉश किए। अभी हम वापस कमरे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ सब कहते हैं कि मैंने आइसक्रीम खानी है और इनको ये कोन आइसक्रीम हमने लेके दी है जो यहाँ खा रहे हैं बड़े मज़े से। तो हमारी बाकी की टीम जो है वो पहले ही कमरे में पहुँच चुकी है। अभी हम जाके रेस्ट करेंगे और फिर शाम को हमारा प्लान है निकलने का। तो अभी जो है फिर बैक टू द रूम, देखते हैं इंजन सोया कि नहीं सोया अभी तक, और फिर हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। ओके तो इस वक्त जो है हम बैठे हुए हैं टैक्सी में एंड वी आर गोइंग टू इज़मीर। और सीन अब ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग, थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा, इसकी बड़ी रीज़न ये है कि पीछे बच्चे जो हैं वो बड़ों के साथ मिलकर खेल कूद कर रहे हैं। तो अभी सड़क पे निकले हुए हैं और हमारे ड्राइवर जो है अली ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें भी साथ साथ आ रहे हैं। इनकी अंग्रेज़ी भी जो है जो नॉर्मल आपको मिलते हैं टैक्सी ड्राइवर से काफ़ी बेहतर है, तो उससे बातचीत करने का मौका मिलता है। तो वो साथ साथ मतलब आपको पूरी हिस्ट्री और वो साथ भी मतलब जितनी थी आप मैं उससे क्वेश्चंस कर रहा हूँ सारे बताते हैं। रोड जो है यहाँ पे वही सिंगल है। मेहा में जो कुशादाशी जहाँ पे हम रुके हुए हैं, इट इज़ लाइक अ स्मॉल टाउन काइंड ऑफ एरिया। तो इस वजह से यहाँ पे जो है रोड जो आती है वो सिंगल रोड है, उसमें ट्रैफिक भी काफ़ी है। और उसमें फिर दूसरा सीन ये है कि दोनों साइड्स पे वही जो खेत खलियान जिस तरह पाकिस्तान में आपको हाईवेज टाइप नज़र आते हैं मिलते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स लगी हैं। अभी ये बता रहे हैं मुझे कि जो दरख्त हैं उस पर आड़ू पीचेस जो हैं वो आए हुए हैं, और दूसरा ऑलिव के ट्रीज़ काफ़ी इस एरिया में पाए जाते हैं। शुरू में जो रास्ता था ये कुशादाशी का मेन इलाका है, वो बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के ऊपर खुलता है। तो सारा बीच लाइन और ओशन साथ नज़र आ रहा था, मेडिटेरेनियन सी नज़र आ रही थी साथ। और बीच में एक जगह ग्रीक आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टर्की बिल्कुल साथ जो कुछ आइलैंड्स हैं वो ग्रीस के कब्ज़े में भी हैं, तो ग्रीक आइलैंड्स भी नज़र आ रहे थे। और जैसे जैसे आप फिर थोड़ा सा इन मेन लैंड की तरफ जाते हैं तो आपको फसलें क्रॉप्स वगैरह नज़र आती हैं। इस तरह आपको इस तरफ मेरे नज़र आ रही होंगे दरख्त वगैरह हैं, और इधर ये ऑलिव के ट्रीज़ आ गए हैं। इसी तरह बाकी भी और सारे बहुत सारे फलों के ट्रीज़ वगैरह। एक और चीज़ मैंने नोट की, उन्होंने रोड साइड पे मस्जिदें वगैरह जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं उसी तरह यहाँ पे भी हैं, रोड साइंस भी, रोड्स भी, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसकी बहुत क्लोज मुशाबियत पाकिस्तानी रोड से, पाकिस्तानी चीज़ों से मिल रही थी। वो मुझे ही बता रहे थे कि महंगाई भी बहुत हो गई है, और वही जो नॉर्मल मसाइल होते हैं कि महंगाई हो गई है, गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी करप्ट हो गई है, इमिग्रेंट्स का मसला भी है, मतलब यही सारी जो इश्यूज़ जो कि हमारे ऐसे कंट्रीज़ में होते हैं वही इधर भी उसी तरह हैं। एंड वी हैव नॉट रियली बीन एबल टू they've not really been able to solve those basic issues जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के होते हैं। तो खैर अभी हम तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है होटल से, तो वो करके हम जाएंगे। अभी यही बातों बता रहे थे कि हम लोग, मैंने वही पूछा कि आप इधर मुसलमान ज़्यादा कहते हैं, 96% मुस्लिम्स हैं लेकिन शराब भी पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इस तरह के
आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस प्लास्टिक के बैग्स के अंदर जिन्होंने ग्रीन हाउस टाइप बनाए हुए हैं। जब उसको गौर से देखें तो अंदर अंगूरों की बेलें, और ये जो हैं इनके विन यार्ड्स यहाँ पे जो फर्मेंटेशन वगैरह करवा के और अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है वो है। तो ये काफ़ी दूर दूर तक अगर अभी दोबारा देखें तो आपको नज़र आते हैं सारे के सारे जो प्लास्टिक के बैग्स के अंदर। पहुंचते हैं हम इज़मीर के सेंटर, वहाँ पे हमने पहले जाना है कोनाक स्क्वायर, और उसके बाद एक जगह है कमरालती बाज़ार, और उसके अलावा रास्ते में जो भी कुछ मिलेगा हम देखते रहेंगे। कुनाफा वगैरह खाएंगे, कोई लोकल जो कुजीन है वो उनकी ट्राई करेंगे, एंड देन शाम को वापस आ जाएंगे। और जी, तो मेरे पीछे आप साइन देख रहे हैं कोनाक का, और हम अभी कोनाक स्क्वायर पहुंचे हैं, विच इज़ वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट इन इज़मीर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कह लें या मशहूर कह लें, टूरिस्ट प्लेस भी है। तो हमें टैक्सी वाले जो है सीधे इधर लेके आए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की है कार पार्क में, एंड दे सेड कि आप जाएँ और घूमें फिरें, इंजॉय करें। तो यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो इस तरफ करके पीछे एक क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, ये इधर करके। तो ये इसकी मेन अट्रैक्शन है, और साथ बेसिकली कमर्शियल एरिया है जहाँ पे खाने पीने की जगह भी हैं, बैंक्स हैं और शॉपिंग वगैरह का सामान है। हम निकले हैं, भाइयों को जो है बहुत भूख लगी हुई थी, उन्होंने जो है ना सबसे पहले डोनर मंगवाया है और वो बैठ के डोनर खा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे तो इससे बिल्कुल भूख नहीं थी और गर्मी भी थोड़ी सी लगी हुई है, तो मेरा थोड़ा ठंड माहौल, ठंड सीन का मूड था, तो मैंने कहा मैं ज़रा जल्दी से आके एक आधी वीडियो बना के ले आता हूँ, और इतनी देर में उन लोगों का खाना पीना हो जाएगा तो हम वहाँ से फिर निकल के आगे चल पड़ सकते हैं। तो यहाँ की हिस्ट्री कोई ख़ास नहीं है, बस यही है कि एज ए सेड कि एक टूरिस्ट का स्पॉट है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, इनके लोकल्स भी आते हैं, द टाइम स्पेंड करते हैं। बेसिकली एक कोस्ट के ऊपर बिल्कुल साथ पीछे जो है ट्रैम आके रुकती है, साथ एक छोटी सी इस तरफ करके मस्जिद है, आपको मेरी बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, और ये मेरे पीछे जो है इज़ द बिग क्लॉक टावर, जिसके वजह से सारी इसकी मशहूरी है इस एरिया की। तो खैर अभी हम एक जल्दी से इसका टूर लेंगे और फिर वापस चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप इज़ गोइंग टू बी कमरालती बाज़ार, आई थिंक उसका नाम है। थोड़े से टर्किश वर्ड्स हैं, अगर मैं सही नहीं भी बोल रहा तो ज़्यादा गुस्सा ना करना मेरी ऑडियंस। तो इस वक्त जी हम लोग कोनाक स्क्वायर, जहाँ पे एक घड़ी लगी हुई थी, वहाँ से हम निकल के जा रहे हैं कमरालती बाज़ार की तरफ। सामने मिनिस्ट्री ऑफ इज़मीर का मेंशन था, उस मेंशन के साथ से जो है सड़क आगे जाती है, और वो सड़क जो है सीधी लीड करती है टूवर्ड्स द कमरालती बाज़ार। ईज़न साहब जो हैं उनको दूध चाहिए था, और वो हमने एक लोकल शॉप से ख़रीदा है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफिस अभी तक कोई नहीं मिला। बैंक से हमने जो है टर्किश लीराज निकलवा के वो भी यूज़ किए हैं। आई डोंट नो कि रात के 8-9 बजे तक एक्सचेंज ऑफिस कोई खुला होगा या नहीं खुला होगा, बट विल सी के व्हाट वी गेट, और अगर खुला हुआ तो पैसे एक्सचेंज करवा लेंगे, अदरवाइज़ बैंक से मज़ीद लीरा निकलवा के यूज़ हो जाएंगे। तो वॉक जो है वो अच्छी खासी है, बट इट लुक्स लाइक अ नाइस सीन, तो इस वजह से
चलने मसला नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे जो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, ये वही बाज़ार की वॉक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट्स ऑल लाइंड बाय शॉप्स। जो बाज़ार है इट्सेल्फ, उसके अंदर जाके जो शॉप्स हैं दे आर मोर काइंड ऑफ थोड़ा एंटीक सी क्लासिक टाइप की शॉप्स हैं। लेकिन अभी जो हम जिस एरिया से जा रहे हैं, ये जिस तरह अंदरून के इलाके की दुकानें होती हैं लाहौर में या पिंडी में, उस तरह की शॉप्स है। पीछे मगरिब की अजान अब होने लगी है, उसकी आवाज़ आएगी। सो लेट्स बी क्वाइट एंड फाइंड अनदर प्लेस टू व्लॉग। इधर तो हवा भी चल रही है, फैन भी लगा हुआ है, यूनस फैन। ओके जी, तो अभी हम आए हुए हैं क्या नाम था, एंटोचिया कुनाफे, एंटियोचिया कुनाफे एक शॉप, कुनाफा की शॉप है। कुनाफा इज़ अ बेसिकली डिज़र्ट इन टर्की जो हम जब भी टर्की आते हैं ज़रूर खाते हैं। तो पहले हम बाज़ार गए थे, लेकिन बाज़ार क्योंकि क्लोजिंग टाइम था इस वजह से हमारी बहुत कम शॉपिंग हुई है। किसके लिए फुटबॉल शर्ट यहाँ? रियल मैड्रिड। नाम क्या है उस बंदे का? आधा गुलेर, अद्दी गुलेरी है कोई भैया, अद्दी गुलैर। खैर, उसके बाद हमने टैक्सी वाले अंकल से बात की, हमने कहा कि हमने कुनाफा खाना है। वो थोड़े हैप्पी तो नहीं थे कि एंड टाइम पे आके मुझे बता रहे हैं, लेकिन खैर वो ले आए हैं हमें इस जगह पे। उन्होंने मुझे कहा कि आप किचन में आ जाएं, लेकिन आपने ये टोपी पहन के जो है ना किचन में विज़िट करना है। खैर, उनके कुनाफा मेकिंग की मैंने जल्दी से एक वीडियो बनाई है। अंदर किचन जो है वो काफ़ी बिजी था इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी जल्दी कर लें जो भी करना है, लेकिन कुकिंग जो है वो सामने ही करते हैं। और सबके सामने जो है उधर उन्होंने एक लगाया हुआ है शीशे का बैरियर, और उसमें जो है बैठ के उसके अंदर से आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आई वेंट इनसाइड द किचन, उसने हमें कुनाफा दिखाया। बेसिकली इट्स ऑल टू डू विद स्वीट डिशेस एंड डिज़र्ट, तो वो उन्होंने मुझे दिखाए हैं। एंड हमारा बच्चा जो इस वक्त थोड़ा बेताब हो रहा है, और हमारे टैक्सी ड्राइवर में लगता है कि और भी ज़्यादा बेताब हो रहे होंगे, तो इस वजह से अभी के लिए हम पैक करेंगे। द ओवरऑल विज़िट टू इज़मीर, मतलब आई वुडंट से इट वाज वर्थ इट, क्योंकि देखने की चीज़ें ज़्यादा नहीं है। बस यही है कि अगर आपने एक टिक बॉक्स करना है कि भाई हम सिटी सेंटर गए थे, हमने क्लॉक देख लिया, हमने एक बाज़ार देख लिया, हमने 2-4 चीज़ें खरीदी। हाँ, हमने मिठाई ली है थोड़ी सी, वो टर्किश डिलाइट पिस्ताशियो रोस्टेड फॉर्म में। ओ, ये उन्होंने मेरे कहा था पहननी है, ये मैं उतार देता हूँ। मैं डस्टबिन से पिछला खैर, रोस्टेड फॉर्म में टर्किश डिलाइट जो थी वो हमने ली है, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, तो जी इज़मीर का टूर जो है वो इतना ही था, हालांकि मतलब इट इज़ सवा घंटे की ड्राइव है। बच्चे हमारे बेताब हो रहे हैं, हमने घर जाना है, बस कुनाफा खाएंगे। हमने कहा स्वीट डिश पहले खा लें, क्योंकि और तो कुछ हमने किया नहीं इज़मीर में, और वापस जाके वही होटल में जो खाना था वो खा लेंगे। आज का हमारा डे आउट टूर ट्रिप यही था। बहुत मजे का। उसे अभी मंगवा लो फिर, ताकि लेट ना हो। है कौन मंगवा ले? कौन सा नॉर्मल राइस मंगवा लो। दो ही मंगवा लो, खुल के खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे आज। ठीक है, दो मंगवा लो। एक्सक्यूज़ मी। तो आ गए कुनाफा खा के नहीं, 2 दफ़ा हमने शिफ्ट लगाई कुनाफे की। एक शिफ्ट लगाई और उसके बाद हमने कहा कि यार पता नहीं खाना वापस जाके मिलता है या नहीं मिलता, तो क्यों ना एक और शिफ्ट लगाई जाए।
तो उसके बाद हमने एक और शिफ्ट लगाई है कुनाफे की, और साथ टर्किश टी चल रही थी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन था। खैर अभी हम आए हैं बाहर लेमनेड पीने, मैं और ईहान, और ये है लेमनेड डिस्पेंसिंग मशीन। इट वाज अ लॉन्ग डे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट नॉट वर्थ इट, क्योंकि अजमेर इज़ लाइक अ वेरी काइंड ऑफ मीडियोकर सा सिटी। तो कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं है जिसको देखने के लिए आप स्पेशली जाएँ अजमेर देखने के लिए, बट वी टुक अ ट्रिप आउट, क्योंकि हमने ज़रूर करना तो कुछ था, घूमना भी ज़रूर था, शॉपिंग ज़रूर करनी थी। तो हर हम चक्कर लगा के आ गए हैं और ये ज़ियारत भी पूरी हो गई है। इवन दो इट्स नॉट मच ऑफ अ वैरायटी, लेकिन दिव स्टिल गॉट लोड्स ऑफ स्टफ़, मतलब चिकन है, चिप्स हैं, थोड़े से क्रॉकेट्स हैं, राइस हैं, और तरबूज भी मिल गया, खरबूजा सॉरी मिल गया, और साथ में ड्रिंक मिल गई है। मतलब गुजारे वाला खाना फिर भी हो गया रात के 1 बजे। इट्स नॉट बैड। एनीवेज अभी मैं और ईहान बैठ के खाना खाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्लीप, और सुबह हमने फिर स्विमिंग करनी है। तो अभी के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, एवरीथिंग। You said I can't go for swimming. ईहान ने स्विमिंग नहीं करनी, सिर्फ मैंने स्विमिंग करनी है। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, जॉइन अस टुमारो।